मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैंने मेरा भक्त था, मेरा शिष्य ही था। एक दिन मैंने उसके जूते देखे। जूते में नीचे तरे में चोवा ठुकवा रखे थे उसने। नीचे तरो लगवा लेता ना, रबड़ को, टायर जैसे को, नीचे तरो, नीचे तो पूरा घिसका हो। तो बामे नीचे तरो लगावे रखे, बामे ऊपर से चोवा ठुके। वो चोवा वहां के पांव में चोते थे। आश्रम पे आया, उतार के आया तो मैंने अचानक से धरती पर खून का दाग देखा। मैंने कहा ये खून का दाग किसका है? मैंने निगाह फैलाई, वो दाग जो है उसके जूते तक जा रहा था। अपने जूते में चोवा ठोकवा करके उसी से चलना मंजूर कर रहा था, लेकिन पैसे जोड़ रहा था। उसकी 2 बेटियां थीं जवान, इसलिए वो ऐसे जूते पहन रहा था। इन बेटियों को इस बात को जरूर समझना चाहिए कि मेरा बाप, मेरी मां कितनी गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी में मैंने पत्थर का काम करते हुए बिलुआ में मजदूरों को देखा है, लेंटर डालते हुए लेबर को देखा है। क्यों कर रहे हैं वो? आश्रम पे लेंटर डला था, उस पे एक बामोर का, एक मुसलमान का बच्चा उस लेंटर में शामिल था। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पढ़ने के दिन हैं, तुम लेंटर में काम कर रहे हो। उसने कहा बाबा मेरी बहन है, पापा अकेले कमा नहीं पाते, उसकी शादी करनी है। मैं सोच रहा हूं थोड़ा पापा इकट्ठे करें, थोड़ा मैं इकट्ठा करूं, तो मेरी बहन की शादी अच्छी जगह हो जाए। मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं, उन भाइयों को जरा, उन बाप और माँ को, उन चाचा ताऊओं को जो तुम्हारे लिए चिंतित हैं, उनके चेहरे को याद रखिएगा, तो शायद तुम्हारे निर्णय सही बनी रहें। और यदि तुमने ये सोच लिया कि दिस इज माई पर्सनल लाइफ, इससे बड़ी गद्दारी माँ बाप के साथ, भैया के साथ, चाचा ताऊ के साथ, चाची ताई के साथ कोई हो नहीं सकती है। क्या जरूरत उसे, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। उन बच्चियों को बहुत ज्यादा व्रत की, उपवास की, पूजा पाठ की, तपस्या की जरूरत नहीं है। जिन बच्चियों के नेचर से माँ बाप खुश हैं, जिन बच्चियों के रास्ते पर चलने से माँ बाप खुश हैं, रहता भगवान उसके सदा साथ है। बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की, बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। मैं 2 शब्द कह रहा हूं, तुम्हारे दिल के भीतर जाएंगे, याद रखिएगा। जिस बेटी के नेचर को, चरित्र को, स्वभाव को, गुणों को जान करके माँ बाप ये कह दें कि अगले जन्म में हूं यदि बेटी मिले तो ते जैसी मिले, ऐसा माँ बाप कह दें तो बेटी होना सफल हो गया। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुश
खुशी जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। ना मुसीबत डरा पाई उनको कभी, ना मुसीबत डरा पाई उनको कभी, दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की। एक बात बताऊं अपनी बच्चियों को, नीम कड़वा होता है कि मीठा? नीम कड़वा होता है, नीम कड़वा होता है, लेकिन जब सांप खा लेता है ना तो नीम कैसा लगता है? मीठा। ऐसे ही जब कोई कर्म का सांप डस लेता है उस समय जो माँ बाप मीठे होते हैं वो कड़वे लगते हैं, और जो असल में कड़वे लोग होते हैं जिंदगी को नरक में खींचने वाले वो मीठे लगते हैं। ये दुर्भाग्य जब डस लेता है ना, जिन बच्चियों को अपने माँ बाप बुरे लगने लगते हैं, अपना भैया तो कसाई लगने लगता है, उसकी रास्ते में बाधा डालता है ना, लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि रास्ते में बाधा नहीं डाल रहा, ये तेरे को बहुत प्यार करता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, विदेशों का नहीं पता मुझे, अमेरिका का, लंदन का, इटली का, जापान का, लेकिन हिंदुस्तान का पता है। हिंदुस्तान में भैया इतना प्यार करता अपनी बहन से, लेकिन वो जताता नहीं है, वो कहता नहीं है, वो आई लव यू नहीं कहता है? लेकिन ये आई लव यू कह के ढकने वाले लोग होते हैं ना, वो तुम्हें गलत रास्ते पे जाकर के किसी दिन तुम्हारे 38 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर देंगे। उनके मुंह में आई लव यू है, उनके दिल में छुरियां चल रही हैं। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, बूढ़े माँ बाप की आप सेवा करो, अपने माँ बाप की तुम सेवा करो, उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता, जिसको चिंता लगी
अपने माँ बाप की वो जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की। वो रहता भगवान उसके सदा साथ है, रहता भगवान उसके सदा साथ है। बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। जिन बेटियों को अपना भाई कसाई लगता है ना, अपना बाप, अपनी माँ जो कसाई लगते हैं ना, उनकी आंखों पे माया की धूल चढ़ गई है, उनकी बुद्धि उल्टी हो गई है। अरे उस दिन को याद करो, उन भाइयों की उस दिन की छवि याद करो। जब डोली में बैठाता है ना, तो वो भाई सबसे ज्यादा रोता है। जो भाई तुम्हें रोकता था, वह तुमसे लड़ता था, तुमसे झगड़ता था, उस दिन उसका प्यार समझ में आता है। जिस दिन वही डोली में बिठा करके और अकेले में जा करके जब रोता है कि मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन। कसाई नहीं था वो, तुम्हारा दुश्मन नहीं था, पर वो प्यार को जताना नहीं जानता। वो हर समय चिंतित रहता है, क्योंकि तेरे पर कोई उंगली उठाए वो झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो पहले बाड़ लगाना चाहता है कि मेरी बहन सबसे सुरक्षित रहे, मेरी बहन हमेशा ठीक रहे, इसलिए वो चिंतित रहता है। कह रहा बात इनकी तू दिल से लगा, अपने परिवार को तुम न देना दगा। अपने परिवार को, अपने माँ बाप को तुम न देना दगा। कह रहा बात की तू दिल से लगा, अपने माँ बाप को। एक और दुख की बात मुझे कहनी है, जब से ये मोबाइल आया है ना, मम्मी पागल, पापा पागल, ये सब तो पागल जैसे दिखते हैं। वो इतनी चतुर हो गई है, इतनी चालाक हो गई है, लेकिन किसी दिन तेरी होशियारी ही तेरे लिए खंजर बनेगी। माँ बाप तो बिल्कुल असहाय हो गए, हताश हो गए। कुछ भी कहें, तुम कुछ जानते हो क्या, तुम्हें कुछ पता है क्या है? अरे वो कुछ न जाने पर तेरी केयर करना जानती है, वो कुछ न जाने पर तेरे भविष्य को अच्छा बनाना जानती है, हैं? आज माँ बाप बोलने से डरने लगे हैं। माँ बाप कभी कभी मुझसे आकर के कहते हैं, गुरुओं से जाके, बाबा मेरी बेटी को समझाना, मेरी तो सुनती ही नहीं है, मेरी तो मानती ही नहीं है, मेरे पे तो टूट टूट के पड़ती है, हैं? मेरे को 50 सुनाती है। अरे ऐसी बेटी को तो नरक भी ऊटने वाला नहीं है, झेलने वाला नहीं है। जिसने तुझे बोलना सिखाया, आज उसकी मुंह को बंद कर रही है, आज उसकी वाणी को बंद कर रही है। तू बेटी नहीं है, बेटी के नाम पे कलंक है, हैं? कह रहा बात की तू दिल से लगा, अपने माँ बाप को तुम न देना दगा। अपने माँ बाप को तुम न देना दगा। नूर बन के यहाँ वो चमकने लगा, नूर बन के यहाँ वो चमकने लगा, जो बना रोशनी अपने माँ बाप की, जो बना रोशनी अपने माँ बाप की। क्या
जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। मुझे बात इस बात पे याद आई कि आज के माँ बाप उन बच्चों के लिए न जाने कहां से घास खोद के ला रहे हैं, और उन्हें अपने जीवन साथियों, अपनी फ्रेंडशिप से फुर्सत ही नहीं है, उन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं है, हैं? नरक भी ओटेगा नहीं, नरक भी झेलेगा नहीं। जो मैंने अभी बताया ना, लेंटर डाला था बच्चा, पसीना के मारे लथपथ था, लेकिन क्या कह रहा था, मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी है, बाबा मैं उसके लिए थोड़ा सा सहायता कर रहा हूं। और ये कहती हैं कि मेरा भैया तो मेरा दुश्मन बन गया है, मेरी खुशियां नहीं देख रहा, मेरी लाइफ नहीं देख रहा। अरे तू अंधी हो गई है, तुझे अपनी लाइफ दिखाई नहीं दे रही, वो तुझे दुख में ढकेलना नहीं चाहते, वो तेरी जिंदगी की खुशियों को स्थायी कर देना चाहते हैं। डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब। माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब। वो सदा खुश रहा ना हुआ है दुखी, वो रहा खुश सदा। कैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे पापा तो कभी मुझसे सही बोलते ही नहीं, मेरी मम्मी तो मुझसे कभी सही बोलती नहीं, मुझसे खुश ही नहीं रहते। अरे वो तुमसे बहुत खुश हैं, पर वो इसके साथ साथ तुम्हारे गार्जियंस भी तो हैं, तुम्हारे पापा भी हैं, तुम्हारे रक्षक भी हैं, तुम्हारे गार्जियंस भी तो है ना। डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब। माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब। वो रहा खुश सदा ना हुआ है दुखी, जिसने बातें सुनी अपने माँ बाप की, वो रहा जिसने बातें सुनी अपने माँ बाप की। तीन व्यक्तियों की फटकार, डांट, गाली एक दिन जिंदगी में रोशनी देती हैं। पहली है माँ, दूसरा है बाप, तीसरा है गुरु। इन तीन की फटकार, मैंने बहुत पहले एक पिक्चर देखी थी जिसका नाम है सूर्यवंशम। बाप फटकार करके घर से निकाल देता है, लेकिन जिस समय वो जाता है ना, तो देहरी को माथे से लगाकर और डांट को आशीर्वाद के रूप में धारण करके और बाप को भगवान समझ करके जाता है। आप सबने देखी हो तो फिर देखिए उसके जीवन में क्या होता है। एक दिन उसी के हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा होता है और उस भीड़ में उसका बाप होता है, कंधे पर दुपट्टा डाले हुए, शॉल। और जब वो बोलता है ना, तो कहता है कि कोई ये ना समझे कि मैंने बाप से अलग करके ये सब कुछ किया है, मेरे बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे बाबूजी मुझे फटकारते थे, मुझे डांटते थे, वो दुआएं तो थीं, आशीर्वाद थे। आज यदि मैं जो कुछ भी करता हूं उससे मेरे बाबूजी का सिर ऊंचा होता है। मैं उन पे अपने बाबूजी का नाम लिखता हूं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। आज मैं जो कुछ भी हूं वो आपकी इनायत है, मेरे बाबूजी की इनायत है, जिसने माँ बाप की फटकार को, डांट को
घर जाकर के बाबूजी कितना रोते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो, पुत्र हो तो ऐसा हो, हीरा हो तो ऐसा हो, जिसने बाप की डांट को, मां की डांट को, मां की फटकारों को आशीर्वाद मान करके छाती से लगाया, सिर पे रखा, उसकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। एक टूटी फूटी बस से उसने एक शुरुआत की, बस चलाई, फिर बसें बसें हो गई, फैक्ट्री चलाई, फैक्ट्री हो गई, फिर हॉस्पिटल खोला। जब वो बोलता है ना तो कंठ रुंध जाता है, होठ कपकपाने लगते हैं, और भीड़ में खड़े हुए उसके पिताजी आंखों से आंसू ढरका रहे होते हैं। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की। धन्य है वो बेटा, धन्य है वो बेटी, धन्य है वो संतान जिसे पाकर के माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए कि बेटा हो तो ऐसा हो, बेटी हो तो ऐसी हो। ऐसा जिनके माँ बाप के हृदय में खुशी हो जाए, माँ बाप की खुशी का साधन बन जाए, धन्य है बेटा और धन्य है बेटियां। कभी ऐसा कह करके कि मेरी तो पर्सनल लाइफ है, तुम जाकर के सेटल हो जाओ ग्वालियर में या दतिया में या डबरा में, और माँ बाप तुम्हारे मरे भूखे, और फिर कहो कि हमारे जीवन में शांति आ जाए। शांति इतनी सस्ती नहीं है कि माँ बाप को ठोकर दे करके, गद्दारी करके माँ बाप के साथ और तुम शांति को खरीद पाओ। इतनी सस्ती नहीं है, लुट नहीं रही है रोडों पर शांति। शांति बड़ी कीमती है, बड़ी महंगी है, उसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। बाप की गालियां, बाप की डांट जिसने पचा ली वो देवता बन गया। उसने अपने माँ बाप का आशीर्वाद पा लिया, दुआ पा ली, क्योंकि माँ बाप की गालियों में अहित नहीं छुपा होता। क्या छुपा होता है? हित छुपा होता है। माँ बाप इसलिए डांटते हैं कि कोई और डांटेगा तो मुझे सहन न होगा, इसलिए मैं ही डांट लूं। जो किसी को डांटते हुए देखूं ना, अपने बेटे को और अपनी बेटी को, हैं? माँ किस लिए डांटती है कि कल ये पराए घर जाएगी और जब ये कोई गलती करेगी तो इसका नाम तो होगा बाद में, सबसे पहले माँ रख ली जाती है, हत्ते चढ़ जाती है कि जाकी माँ ऐसी होगी, जाकी मैयो ऐसी रही होगी, हैं? तो माँ तो बेचारी भविष्य को देख रही है, वो तुम्हारी भलाई चाहती है, हैं? वो तुम्हारी बुराई नहीं चाहती, वो तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहती। तुम सब जगह जाकर के प्रिय बन जाओ सबके, वो ऐसी गुड़िया बनाना चाहती है तुम्हें कि तुम सबकी पसंदीदा बन जाओ। तो भैया ये बड़े बूढ़े माँ बाप तुम्हारे पसीना में नहा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेत में मर रहे हैं? जब गेहूं की कटाई होती है ना, और लामनी करते हैं ना माँ बाप, तो दरांती लेकर के धूप सिर पे चढ़ी होती है, सिर का पसीना बहते बहते यहाँ से होते हुए पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन क्यों?
थोड़ी फसल ठीक हो जाए तो बेटी अच्छे घर में चली जाए, हैं? थोड़ा सा गेहूं ठीक हो जाए, हैं? पूरी दोपहरी में लामनी होती है, हैं? कटर से दोपहरी में निकलता है। तो उन माँ बापों की उन सेवाओं का बदला ये कहकर के मत देना कि मेरी तो पर्सनल लाइफ है। तो ये तो भैया जो हिरण का बच्चा छोड़ करके चला गया, उसने कितना गलत तोहफा दिया है। उसने जीवन दिया था, भरत जी ने जीवन दिया, जान बचाई, उसको पाला बड़ा किया, और फिर उसके लिए भरत जी कुछ न रहे, छोड़ करके चला गया है। तो मेरी भैया ये प्रार्थना है कि अपने माँ बाप के साथ उस घास का बदला गद्दारी से मत देना। तुम वफा न कर सको तो कम कम बेवफाई भी मत करना। ये नहीं मैं कह रहा कि वफा करो, लेकिन कम से कम बेवफाई तो मत करो, उसका बदला गद्दारी से मत दो। भरत जी महाराज ने रो रो करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इतना प्यार किया था उससे, लेकिन कभी उसे समझा नहीं पाए। माँ बाप ये समझा नहीं पाते हैं कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आजकल की औलाद प्रूफ देखती है, प्रूफ। उन्हें से प्यार करने वालों को भी प्यार का प्रूफ देना पड़ता है, और प्यार का कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि प्यार दिल में होता है और प्रूफ बाहर होते हैं। उसका प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ठगने वाले लोग तो नाटकीय जीवन जी करके हैं, ये कह करके तुम्हारे लिए चांद ला दूंगा, तारे ला दूंगा, हैं, जिंदगी जान हाजिर है, ये झूठे झूठे बातों को कह करके प्रूफ करते हैं अपने प्यार को। लेकिन ये माँ नहीं कर पाती बेचारी, क्योंकि माँ ने इतना कपट सीखा ही नहीं है, माँ ने इतनी चालाकी सीखी नहीं है, बाप ने इतनी चालाकी सीखी नहीं है। वो तो सीधी सीधी बात जानता है, बेटी के सुख की चिंता करता है, बेटी के आनंद की चिंता करता है। उस पर जैसे बनती है, दिखावा उसे आता नहीं है, हैं? तो जड़ भरत जी महाराज ने